ओह रुक जाओ, सर्दी है काफी बाहर। आओ पीछे हटो करीम, बहुत बोरिंग है तो अब मैं बोरिंग हो गया? इसी बोरिंग इंसान के घर तुम आज मंगनी रुकवाने आई। तुम आज जो वहाँ पर आई थी उसका क्या? देखो, जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही करूँगी करीम। जिसके घर जी चाहेगा मैं जाऊँगी। लगता है बारिश होने वाली है। तुम जो चाहो वैसा नहीं कर सकती, अपने शौहर की बात सुननी होगी। क्या? मैं शौहर की बात क्यों मानूं भला? बल्कि किसी बीवी को नहीं माननी चाहिए। मैं अपने शौहर की बात नहीं मानूंगी, बल्कि हो सका तो उससे बगावत करूंगी, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है। अच्छा? काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं किस काबिल हूँ, लेकिन नहीं बताऊंगा तुम्हें। अच्छा। अब बताओ ना। यहाँ सबके सामने क्या बताऊँ? इधर साइड पे आओ। बहुत चालाक हो तुम। हाँ। तुम तो मुझसे भी पहले मदहोश हो गए। देखो, ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने जिससे तुम्हें लगे कि मैं मदहोश हूँ। दरअसल ये कि तुम्हें नशा हो क्या चुका मुझे? है। हाँ। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुम नशे में हो। हाँ, टैक्सी भी आ गई। ओह, आओ अब इसमें बैठो और घर चली जाओ। चलो। नहीं, टैक्सी भी मैं खुद लूंगी, तुम जाओ। आयशा बस करो ना प्लीज, चलो। मैं नहीं बैठूंगी इसमें, तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? जिद मत करो, चलो। मैं नहीं जा रही, बस। भाई आप आ रहे हैं या जाऊं? हाँ बस आ रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं आ रहे। करीम, मेरा हाथ छोड़ दो। कहा ना छोड़ दो। करीम, देखो करीम, मुझे तुम्हारे साथ एक ही टैक्सी में नहीं जाना। ओह, करीम, वैसे हम एक ही टैक्सी में जा क्यों रहे हैं? ड्राइवर, हमें घर ले चलो। ओह नो, ये तुम ड्राइवर से कैसी बातें कर रहे हो? भाई, हमें घर ले चलो, बल्कि मुझे घर ले चलो। प्यारे भाई और बहन जी, जिस घर में आपको जाना है वो है कहाँ? अच्छा, तुम टैक्सी चलाओ, मैं रास्ता समझाता हूँ। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। रोको रोको रोको, रोक दो। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुकवा दी तुमने? रजा, ये तो रजा भाई, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, रजा भाई हैं। भाई कोई मसला है तो मैं अभी पुलिस को बुला लेता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मत बुलाना तुम। ये मेरे बड़े भाई हैं, इनसे भला मुझे क्या मसला हो सकता है? तुम इनसे बात तो करो जरा। देखो करीम, कुछ कहने से पहले ही उनको मेरे मुंह से बदबू आ जाएगी और वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे बल्कि उसे पकड़ेंगे, जिसकी वजह से उनकी बहन टुन हुई है। यानी कि मैं जाके बात करता हूँ उनसे। क्या तुमसे उनको बदबू नहीं आएगी? दिखाओ जरा। ये तो अच्छी खुशबू है। मैंने कहा था मैं नशे में नहीं हूँ। हाँ, वाकई तुम नशे में नहीं हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि रजा भाई का वजन थोड़ा बढ़ गया है, अजीब और गरीब लग रहे हैं वो। अरे करीम, तुम्हें तो पता ही नहीं है, रजा भाई तो इस तरफ खड़े हैं। क्या? ये तो रजा भाई है ही नहीं। रजा भाई नहीं? नहीं। हाँ। ये तो डस्टबिन है। बात सुनिए भाई, बताइए अब करना क्या है? अच्छा, तुम अभी यहीं पे हो? तुम ड्राइव करो यार, इतनी तेज चलाओ जैसे आज आखिरी रात हो। करीम, तुम कितने फनी हो गए हो। वैसे इतने फनी भी नहीं हो, लेकिन तुम पर हंसी आती है। तुम भी फनी नहीं हो जरा भी। वैसे मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश भी नहीं कर रही। चल 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 चल।
zamanlar ki yarım kalmış hikayem var. Bu yalnızlık geçer belki. Nasıl hain bu akşamlar. Yalnızım biter mi yakanlar? Yalnızım kim üfler dallanır yaralar? Yalnızım söner mi hala? Bende yine de aşkım var. Ben vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, yorgunum ezelden, aşk yüzünden, aşk yüzünden. Ben Vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, kim sever içinden, emrininden, emrininden. Ben kalbimden düşen yazlar kışa döndü, sokaklar kar. kırıldıkça keser camlar. Senin de cam bir kalbin var. Yalnızım biter mi yakanlar? Yalnızım kim üfler dallanır yaralar? Yalnızım söner mi hala? Bende yine de aşkım var. भाई हम पहुंच गए। अब कैसे एक दूसरे से चिपके हुए हैं? जब जाग रहे थे तब एक दूसरे से लड़ते ही जा रहे थे। या अल्लाह, मैं क्या करूं इनका। ओ भाई साहब उठ जाइए। आयशा हम पहुंच गए हैं, चलो अब उठ जाओ। ये लीजिए भाई। बहुत शुक्रिया। ओह करीम, चलो आ जाओ, आ जाओ। ओह करीम, बारिश हो रही है। क्यों ना हम बारिश में गाना गाएं? तुम और मैं अकेले और ये बरसता पानी। करीम यहाँ नहीं, मुझे घर जाना है। नहीं, इस तरफ से चलो, उधर सब लोग सो रहे होंगे। करीम मुझे गाना सुनाओ ना। गिर रही हो तुम। प्लीज यार, मुझ पे हंसो मत। मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूँ। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, मैं हंस रहा था। मेरी बजाय तुम्हें इन गीले बालों पे हंसना चाहिए। चलो चल के कोई टॉवल ढूंढे। वाह, ये कमरा तो अब भी वैसा ही है। ओहो, ये तो मेरा कमरा है, मेरा प्यारा कमरा। मुझे इस कमरे की बहुत याद आया करती थी। टॉवल्स कहाँ गए? करीम, टॉवल्स इधर तो नहीं पड़े हुए, वहाँ नीचे पड़े होंगे। एक बात कहूँ, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं मुझे तो। ओह, सर घूम रहा है। तौलियो वौलियो गए सब भाड़ में। करीम, करीम मुकाशा कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है। हाँ, देखना उकाशा और फुरकान एक साथ ही होंगे, क्योंकि वो आपस में खुश है। चाहे कुछ भी हो, वो एक साथ तो है ना। करीम, हम आपस में खुश क्यों नहीं रह सकते? तुम्हारी वजह से।
क्या कहा? मेरी वजह से? मेरी वजह से नहीं करीम, तुम्हारी वजह से। मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना। आराम से चिल्लाओ मत, आराम से। चिल्लाऊंगी। दूसरी बात ये कि मैं पत्थर दिल हूँ। एक्चुअली मैंने ज्यादा मोहब्बत की तुमसे। फिर हमारे बीच में निदा कहाँ से आ गई? हाँ, तो फिर बताओ क्यों तुमने उससे मंगनी की करीम? वो सिर्फ इसलिए बीच में आई क्योंकि तुम उमर से शादी कर रही थी। करीम, तुम जेलस हो गए थे ना? हाँ, हो गया था। जेलस हुआ था मैं जेलस हो गई थी। मैं तुमसे भी ज्यादा जेलस हो गई थी। मैं ज्यादा जेलस हुआ था। नहीं, तुमने मुझे ज्यादा जेलस और तुमने मुझे जेलस किया। करीम, याद है जब मैं पूल में गिर गई थी और मेरे बाल गीले हो गए थे? तुम कितने प्यार से उनको खुश कर रहे थे। अब जाके निदा के बाल खुश करो तुम। जाओ उस चुड़ैल के पास। जाते क्यों नहीं हो? चलो जाओ 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 जाओ, छोड़ो मेरी जान। एक बात कहूँ, जानते हो कि तुम एक नंबर के फ्लर्ट हो करीम। इस वजह से तुम्हारी आंखों की तो चमक भी खत्म हो गई। हाँ। और तुमसे भी अब फूलों की खुशबू नहीं आती बल्कि बदबू आती है। तो ठीक है ना, जाओ उस चुड़ैल के पास, जाके उसकी खुशबू सूंघो। चलो जाओ जाओ यहाँ से जाओ। मेरा कमरा है ये, क्यों जाऊं? अच्छा, चला जाता हूँ, ठीक है। चलो जाओ जाओ, जल्दी जाओ। चलो चलो, शौक से जाओ उस डायन के पास। करीम, करीम, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? देखो ना, शाम होने वाली है। देखो, अभी हम लोग बाहर नहीं जा सकते, बाबा भी घर पर मौजूद हैं। लेकिन मजीद इंतजार किया तो सब वापस आ जाएंगे। तुम मोहसिन बाबा का ध्यान बटाओ, मैं निकल जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। और अगर पकड़े गए तो तुम झूठ बोल देना, क्योंकि तुम इस काम में माहिर हो। आओ चले। आजाओ आजाओ। करीम, करीम, जाओ जल्दी जाओ।
करीम। क्या करीम था यहाँ? जी करीम ही था बाबा, उसे थोड़ा काम था इसलिए वो अकेला ही जरा जल्दी चला गया। अरे भाई अकेला ही जाएगा ना, और उसके साथ भला कौन हो सकता है? बड़ा अजीब लड़का है। मेरी आवाज सुन के भी उसने रुकना गवारा नहीं किया। मैं देख कर आता हूँ। अरे बाबा रुकिए जरा, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? अरे क्या बात करूं मैं बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात है, कुछ बोलोगे कि नहीं? बाबा आप करीम से ज्यादा प्यार करते हैं या मुझसे करते हैं? अरे यार ये कैसा सवाल है? तुम दोनों तो मेरी दो आंखें हो। मैं तुम दोनों से एक जितना ही प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ बाबा। अरे समीर तुम भी ना यार, तुम्हें कुछ मालूम भी है? तुम्हारे सवाल के चक्कर में वो निकल गया। आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं? अरे खालदा ये क्या औलाद पैदा कर दी है तुमने, मेरे अल्लाह। वाह ये हुई ना बात, मेरे भाई कमाल कर दिया तुमने। लो टैक्सी भी मिल गई। ठीक है, शुक्र है किसी ने देखा नहीं। मैं फिर से कहूंगी कि हमें कुछ भी याद नहीं, जिसका मतलब है कि हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, हम लोग बारिश में भीगे थे, फिर कपड़े उतार दिए और फिर हम दोनों सो गए थे। यानी कि कुछ भी नहीं हुआ। क्या तुम्हें लगता है कुछ हुआ था? नहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है, सी यू सून। Vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, yorgunum ezelden, aşk yüzünden, aşk yüzünden ben. Vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden. Kim sever içinden, En derinden, en derinden ben. Bu yalnızlık geçer belki. नहीं 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 नहीं, क्या हमारे दरमियान कुछ हुआ? नहीं कुछ भी नहीं हुआ था आयशा। क्या हुआ था कुछ? कल रात हम घर पहुंचे, आयशा हम घर पहुंच गए हैं। चलो उठ जाओ। बहुत बारिश हो रही थी और हम टैक्सी से बाहर निकले। आ जाओ। ओह करीम बारिश हो रही है, क्यों ना हम बारिश में गाना गाएं? तुम और मैं अकेले और ये बरसता पानी। हमारे कपड़े गीले थे। देखो करीम मुझ पर हंसो मत। तुम पे तो नहीं हंस रहा हूँ। क्या क्या कहा तुमने? अच्छा तुम पे ही हंस रहा हूँ। मेरी बजाय तुम्हें अपने गीले बालों पर हंसना चाहिए। और फिर बाल खुश कर लेते हैं। मैं जाऊं या नहीं? करीम ने क्या कहा था? करीम ने कहा था कि वो निदा के पास जा रहा है, लेकिन उसके बाद नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। मुझे खुद को कहीं और डाइवर्ट करना चाहिए। ऐसी फजूल सोचों में मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आयशा ये क्या सोच रही हो तुम? करीम 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 तुम सो गए हो? शुक्र है कि हम सो गए थे। कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। मैडम क्या आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। आप गाड़ी चलाइए। उसे फिर से फोन करो। इतनी बार उसका नंबर ट्राई किया है रजा, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है।
घबराओ नहीं, वो खुद फोन कर लेगी। वो हमें बता देगी कि क्या मसला है। वो इतनी लापरवाह नहीं। वैसे उसका फोन आया था जब तुम घर पे नहीं थे। हाँ रजा, बेफिक्र हो जाएं। जैसे ही उसकी कॉल आएगी तो मैं उसको बहुत डांटूंगी और कहूंगी कि फौरन से पहले घर पहुंचे। मैं तो कहती हूँ कि आप आराम से कैफे जाइए, आपकी कमी मैं पूरी कर दूंगी और उसे बहुत डांटूंगी। अब भी मजाक सूझ रहा है तुम लोगों को? उसका कहीं भी सुराग नहीं मिल रहा है। उकाशा के साथ नहीं, नंबर भी बंद है उसका। इन हालात में मैं चुपचाप जाकर कैफे में कैसे बैठूं? हाँ, मैं बाद में आ जाती हूँ। कहीं नहीं जाओगी तुम। इधर आओ। तुम कहाँ थी बताओ? हाँ, सारी रात उकाशा के घर के बाहर खड़ा रहा मैं। क्या मतलब भाई? यानी आप उकाशा के घर के बाहर हमारा इंतजार कर रहे थे? मैं और उकाशा एक साथ थे, उसके बाद हम एक दोस्त के घर चले गए। देखो मेरे मुंह पर कैसे झूठ बोल रही है। साबरी नहीं हूँ मैं। बस कर दे रजा, आखिर ये हमसे झूठ क्यों बोलेगी? हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी भाई? हाँ रजा बेटा, मैं भूल गई थी। इसने मुझे बताया था कि अपनी दोस्त से मिलकर आएगी, लेकिन पता नहीं मुझे याद ही नहीं रहता। मेरे दिमाग को क्या हो गया? बस करें, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। रजा भाई, क्या आप घर में चिल्लाना बंद करेंगे? मैं भी घर से इसीलिए चली गई थी क्योंकि आप हर वक्त मुझ पे चिल्लाते रहते थे। हाँ, मैं झूठ बोलती हूँ, लेकिन मेरे झूठ बोलने की वजह आप हैं रजा भाई। सारा कसूर आपका है। क्या मतलब तुम्हारा? आपके गुस्सा करने की वजह से लोग आपसे दूर रहते हैं, यहाँ तक कि आपके घर वाले भी। मैंने आपसे झूठ कहा था। मैं कल रात उकाशा के घर में बिल्कुल नहीं थी, बल्कि नाइट क्लब में पार्टी कर रही थी। आप खुश हैं? नजमा, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना। इसने कैसे आंखों में आंखें डालकर ये बात कह दी मुझसे? देखो तो सही। नहीं उसको। नहीं रजा, नहीं। मेरा दिमाग फट जाएगा। रिलैक्स हो जाए ना। क्या हो गया भाई? अब तो अरहम भाई भी यहाँ नहीं है जिसका गला दबाकर आप गुस्सा निकाल लेंगे। और सुन लीजिए कि मैं तंग आ गई हूँ इस रोज रोज की चिक चिक से। आप चाहते क्या है? मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ या फिर ये मुल्क छोड़ के चली जाऊँ? सांस लेना मुहाल कर रखा है आपने इस घर में हर किसी का। जा रही हूँ मैं। अब रुको, जा कहाँ रही हो? क्या कहा इसने नजमा? क्या ये मुल्क छोड़कर बाहर जा रही है? हाँ, कह तो यही रही है। रजा की बहन है, कुछ भी कर सकती है। एक मिनट भाई, यानी तुम और आयशा तुम्हारी मंगनी के बाद? अच्छा, अपनी आवाज आहिस्ता रखो। मैं क्या करूं भाई, खबर ही ऐसी है। क्या अब तुम दोनों एक साथ हो ब्रो? हाँ, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई अब तक। मगर साथ तो सोए थे ना? अरे यार, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था हम दोनों में। क्या आप बात कर रहे हो भाई? तुम दोनों एक ही बिस्तर पे थे और वो भी बिना कपड़ों के, और तुम कहते कुछ हुआ ही नहीं है? कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे तो यही याद है कि सो गए थे हम दोनों। सो गए थे? देखो भाई, अगर कुछ हुआ होता तो मुझे याद होता है ना, याद होता मुझे। अरे यार, मुझे ये बताओ तुम कब से भूलने लगे? हाँ, कहा ना उकाशा, कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक मुझे याद है कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो तुम दोनों एक ही बिस्तर में थे, वो भी बिल्कुल अकेले और गैर हालत में, है ना? एक बार फिर अपने जहन पर जोर डालो और मुझे बताओ कि वाकई कुछ नहीं हुआ तुम दोनों में। एक बार फिर सोच लो, क्योंकि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उस दिन कुछ नहीं हुआ तुम दोनों में। उफ, मैंने कहा ना कि बारिश की वजह से हमारे कपड़े भीग गए थे और यही वजह थी कि हमने कपड़े नहीं पहने। गलती करीम की है जिसने कपड़े ढूंढने में इतनी देर लगा दी और मैं भी फिर नशे में थी तो सो गई वहाँ। तो ये बात है। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, जब तुम सुबह सोकर उठी तो तुम्हारे गाल सुर्ख हो रहे थे क्या? छोड़ो उकाशा, ये बातें ना करो। ये बातें करने का कोई फायदा नहीं। आयशा, तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं खामोश हो जाती हूँ। बुरा क्यों लगेगा? मैं जा रही हूँ यहाँ से, बहुत दूर। कहाँ जा रही हो? क्या कहीं छुट्टी मनाने का फैसला कर लिया तुमने? नहीं, लैंग्वेज कोर्स करने लंदन जा रही हूँ। बात को समझो आयशा, ऐसा करने से करीम तुमसे और दूर हो जाएगा। उकाशा, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि करीम का रवैया मेरे साथ बदल चुका है? कल उसने मंगनी कर ली और देखना अनकरीब शादी भी कर लेगा। मैं अब यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, सुकून हासिल करने के लिए। बात सुनो आयशा, मेरी तरफ देखकर बात करो। तुम इस वक्त ये बातें इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम डिप्रेस्ड हो। मैं अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। आराम से बैठी रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सामने होते हुए भी करीम मेरा नहीं है उकाशा। वो अपने रास्ते खुद चुनना चाहता है, अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहता है, और ये बात मुझे समझ लेनी चाहिए। मैं आंधी में उड़ता हुआ कोई पत्ता नहीं हूँ जिसका कोई ठिकाना नहीं। मुझे भी हक है कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। अब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने सोच लिया है अब अपने कैरियर पे ही ध्यान दूंगी। तुम क्या करने वाली हो ये तुमने करीम को बताया? जब तुम उसे बताओगी तो वो तुम्हें जाने नहीं देगा। नहीं उकाशा, मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ अम्मी को बताऊंगी। आयशा, तुम्हें करीम को बताना चाहिए। वैसे कम से कम उसे इस बात का पता तो होना चाहिए कि तुम उसके लिए क्या करने जा रही हो। अगर जाना ही है तो उसे बताओ। तुम्हारा यूं मजलूम बन के जाना तो अच्छा नहीं लग रहा। तो तुम्हें लगता है मुझे उसे बताना चाहिए? हाँ, अगर जा रही हो तो बता कर जाओ।
अच्छा तो तुम जा रही हो? मेरे ख्याल से हम दोनों के हक में यही बेहतर है। हाँ मुमकिन है। अब कम से कम कल रात जैसी गलतियां तो नहीं होंगी ना दोबारा? कल रात कुछ भी नहीं हुआ था करीम। हाँ अगर हुआ होता तो हमें याद होता। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि हम तुम्हारे घर गए ही क्यों थे। मुझे याद है हम पहले तुम्हारे घर ही गए थे, पर बाहर रजा भाई थे इसलिए हम मेरे घर गए। अच्छा तुम खैर छोड़ो, अगर कोई और बात नहीं करनी तो मैं जाऊं? वैसे भी अब करने के लिए कोई बात ही नहीं रही। नहीं है। सुनो करीम, मैं तो जा रही हूँ और देखो ना जैसा तुम चाहते थे सब कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन निदा से शादी करके तुम खुद पे जुल्म कर लोगे। मैं जानती हूँ कि तुम उसे चाहते नहीं। ख्याल रखना अपना। खुदा निगहबान। Anlatsam kim anlar ki yarım kalmış hikayem var. Anlatsam kim anlar ki yarım kalmış hikayem var. Bu yalnızlık geçer belki, nasıl hain bu akşamlar. Yalnızım Biter mi yakanlar? yalnızım Kim üfler dallanır yaralar? yalnızım Söner mi hala bende yine de aşkım var? Ben vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, yorgunum ezelden, aşk yüzünden, aşk yüzünden ben. Vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden. Kim sever içinden, Emrininden, emrininden ben. Vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, yorgunum ezelden, aşk yüzünden, aşk yüzünden ben. vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden. Kim sever içinden, Emrininden, emrininden ben. तुम 1000 बार पूछ चुकी हो निदा, बस करो यार, बार बार एक ही बात मत करो। करीम तो आखिर इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? मुझे अगर एक चीज चाहिए तो हर कीमत पे चाहिए। ध्यान से रखो, कोई चीज तोड़ मत देना। देखो तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक तुम मेरी बात मान नहीं लेते। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम कॉल करो उन्हें। मगर डार्लिंग ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं भी उन्हें 1000 कॉल्स कर लेता हूँ। ये उनका काम है और जब जी चाहे मैं उनसे पूछ सकती हूँ। अच्छा अब करो कॉल। हेलो करीम, यीतर बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं उसी शादी के केक के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, हमें कुछ और चेंजेस करवाने हैं उसमें। निदा करीम फॉरएवर। निदा करीम फॉरएवर। जी हाँ, हम चाहते हैं कि ये केक पर लिखा हो। जी बिल्कुल। जी हाँ, अभी तक तो फाइनल यही है, लेकिन मुमकिन है कि 5-10 मिनट में कोई और तब्दीली हमारे जहन में आ जाए। चलो ठीक है, हो गया। देखा, ये इतना मुश्किल काम नहीं था। हाँ। बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया। तुम तो मुझे जानते हो ना, मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी पे हर चीज बेहतरीन हो, खास तौर पर केक। बिल्कुल हाँ। अच्छा ठीक है, अब जल्दी जल्दी मेरा मेकअप करो और मेरे बाल सेट कर दो। बातों में वक्त जाया करते रहे तो देर हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ताकि और देर ना हो। चलो चलो जल्दी करो।
उफ, ओह, अम्मी हाँ, ये पहनो या ये वाला पहना जो तुम्हारी पुप्पो लाई थी। तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। अम्मी ये भी फुप्पो लाई थी और ये मुझे ज्यादा पसंद तो है। फिर मुझसे क्यों पूछना ही हो बेटा? चलो जाओ, मुझे काम करने दो। तुमने देखा नजमा, आयशा के आने का सुनकर कितनी खुश हाँ, हुई है। बहुत मिसजो कर रही थी उसे। या अल्लाह, अम्मी हाँ? यहाँ आकर इसे पकड़े, मेरा तो अब हाथ भी काम नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, मैं आ रही हूँ। ओह। रुको। अच्छा चलो उतरो, हटो। यहाँ आओ, मैं तुम्हें दबा दूं। मैंने बताया भी था कि मुझे पर्दे साफ करने से नफरत है। क्या मेरा बच्चा? उफ, या अल्लाह, दर्द हो रहा है। आओ बेटा, मैं दबा देती हूँ तुम्हें। हाँ हाँ, और हम तो बहुत नाजुक बहुत है। दर्द कोई हो रहा लड़की है, भी क्या ही बहुत होगी। दर्द हो रहा है बाजू में। ये देखिए अम्मी, बस यहाँ भी हो करो, रहा और हम तुम कोई बच्चे तो नहीं हो ना। खुश आमदीद। ये सामान मुझे दे दें। देखो कुछ रह तो नहीं गया। हाँ नहीं नहीं, सब आ गया है रजा। आयशा कहाँ है? अभी तक आई नहीं वो? अब तक तो प्लेन लैंड हो जाना चाहिए था। मैं उसे कॉल करके देखता हूँ। हाँ करो बेटा। और रजा, जब वो घर आ जाए तो उस पर गुस्सा मत करना, ठीक है? हाँ हाँ, प्लीज आप उसे कुछ मत कहिएगा। पहले ही वो एक दफा आपकी वजह से उकाशा के घर चली गई और उसके बाद तो सीधा लंदन ही चली गई। और अब जब वो आए तो उसे प्लीज कुछ मत कहिएगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये हुई ना बात। अभी तक पहुंची नहीं, फोन बंद है उसका। तुमसे किसी अच्छी खबर की उम्मीद भी नहीं थी। बताओ आयशा, वहाँ सब कैसा था? तुम्हें लंदन ज्यादा अजीब तो नहीं लगा ना? देखो अभी अभी तो मैं प्लेन से उतरी हूँ, घर जाके ये सब बताऊंगी। बेबी उसे सांस तो लेने दो। मुझे बस ऐसी तजस्सुस हो रहा था। अच्छा बताती हूँ, सब कुछ बहुत खूबसूरत था और मेरा 1 माह का कोर्स भी हो गया। बहुत मजा आया डिजाइनिंग कोर्स करने का। एक दिन भी मेरा बोरियत में नहीं गया। बहुत मजा आया मुझे वहाँ पे। वहाँ पर तुम्हें सबकी याद तो आती होगी, खास तौर पर किसी खास शख्स की। तुम मुझे मना कर रहे थे और खुद शुरू हो गए। जल्दी घर पहुंचो, वो बहुत थकी हुई है। अच्छा ठीक है, मैं अब ऐसा कोई भी सवाल नहीं करूंगा। वैसे आयशा, तुम तो 1 महीने बाद ही लंदन से लौट आई हो। सोचा तो ऐसा ही था, मगर मुझे यहाँ एक जॉब ऑफर हो गई और मैं नहीं चाहती थी कि ये अपॉर्चुनिटी जाया करूँ। देखूंगी, अगर जॉब अच्छी हुई तो कर लूंगी, वरना वापस तो मैं जा ही सकती हूँ। इसका मतलब तुम आज किसी खास वजह से वापस नहीं आई? नहीं, क्यों, आज क्या है? अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस इसलिए पूछ लिया कि तुम 1 महीने बाद ही वापस आ गई हो। नहीं, कुछ खास नहीं। मैं तो इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स और कुछ एक्सपीरियंस लेटर्स इकट्ठे करने थे। ये मैंने फातिमा से कह दिया था। लेकिन तुम लोग बताओ, क्या बात है? खास दिन है कोई? अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना आज कोई खास दिन नहीं। आज का दिन बिल्कुल नॉर्मल है और करीम के साथ भी कुछ नहीं हो रहा। सुनो फुरकान, करीम का चैप्टर अब बंद हो चुका है। उसे भूलकर अब मेरा सारा फोकस अपने करियर और फ्यूचर पे है। समझ गए ना? हाँ ठीक है, मैं इस बारे में अब कोई बात नहीं करूंगी क्योंकि तुमने खुद ही कहा है कि करीम का चैप्टर क्लोज हो गया, तो इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा फैसला किया आयशा। और मुझे कुछ जानना भी नहीं है उकाशा। अब मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, तुम यही करना। नहीं अम्मी जान, ये नहीं हो सकता। वो मुझे अकेले छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। मैं भी तो यही कह रही हूँ, ये क्या बेहूदगी है? उसे इस मौके पर ये करना चाहिए। अम्मी जान, ये मेरी बेइज्जती है। अरे अरे घबराओ मत निदा बेटी, वो अभी आ जाएगा। वो जरूर किसी न किसी जरूरी काम में फंस गया होगा बेचारा। खालता आंटी, इस बात का क्या मतलब हुआ कि उसे कोई जरूरी काम है? इस वक्त मेरी शादी से ज्यादा जरूरी और कोई काम नहीं है। अरे बेटी ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। करीम अब तुम ही कुछ समझाओ ना इसे। क्या कहूँ मैं? क्या हो रहा है ये? क्या है ये सब? आखिर क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? अरे मोहसिन टेलर मास्टर गायब है। तो क्या करे बेचारा? सूली पर लटका रखा है तुम लोगों ने उसे। तुमसे तंग आकर वो ये पेशा छोड़ देगा। ऐसी भी क्या कयामत आ गई है मोहसिन भाई? अब तुम्हें क्या मसला है निदा? जब सब कुछ तैयार है तो क्यों शोर मचा रही हो? अरे मोहसिन बाबा जान, मैं आपको बाबा जान कहती हूँ और आप है कि हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। मेरा मतलब है कि ये मेरी जिंदगी का खुशगवार तरीन दिन होना चाहिए। क्या आपको पता है मैंने इस दिन के लिए कितने ख्वाब देखे थे? आपको चाहिए कि आप मेरी खुशी का ख्याल करें, ना कि डांटना शुरू कर दें। आखिर मैंने उसे ऐसा क्या कह दिया था? बस इतना ही कहा था कि एक मोती यहाँ और एक मोती यहाँ लगाना है। ऐसी मैंने क्या गलत बात कह दी मोहसिन बाबा जान? करीम अब तुम ही इन्हें समझाओ, मैं तो थक गया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, बाहर जाकर दर्जी के बारे में सोचता हूँ। करीम अभी ले आएगा उसे बेटी। क्या मुसीबत है? तुम भी धोखा दे गई। तुम
के साथ ही। रजा दरवाजा खोल दे। जाओ रजा बेटा दरवाजा खोलो। और हम देखो बाहर कौन है। जाकर खोल भी दो। जाओ बाहर जाके देखो। क्या हो गया है भाई? क्या मुसीबत है? इस घर में 2 मिनट आराम से बैठ जाऊं तो कयामत आ जाती है। आराम से बोलो, चिल्लाओ मत। अरे आ रहा हूँ, सब्र करो। सरप्राइज। आयशा, आयशा आई है। अंदर आ जाओ आयशा, आ जाओ। अरे आयशा, आ जाओ मेरी बहन, मेरे सीने से लग जाओ। तुम्हें देख के बच्ची तुम वापस आ गई। अम्मी मुझे भी तो मिलने दे। भाभी कैसी हैं आप? मेरी बच्ची मैं तो तुम्हारे बिना उदास हो गई थी। अरे फुफ्फो की जान, तुम क्यों पीछे खड़ी हो? आके मेरे सीने से लग जाओ। अम्मी ये सब मेरे लिए बनाया आपने? हाँ तुम्हारे लिए बनाया है। मैं जरा ये जैकेट उतार हाँ, लाओ मुझे दो। आयशा तुम भी गाओ ना। लाए मुझे दीजिए अम्मी। हाँ खुश आमदीद। आप कैसे हैं रजा भाई? रजा बेटा भला ये क्या तरीका हुआ बहन से मिलने का? हाँ, ये क्या तरीका हुआ बहन से मिलने का? इधर आओ, गले लगो मेरे, शाबाश। खुश रहो। भाई मैंने आपको बहुत चलो सब बैठ ये जाओ। हुई ना बात। आराम से बैठ जाओ मेरी बेटी। कितनी उदास अम्मी, हो आप गई ठीक थी मैं हैं? तुम्हारे बगैर आयशा। तुम्हारे बिना मुझे ये 1 महीना पूरी 1 सदी जितना लगा है। अरे आंटी, 1 ही महीने में आप इससे इतनी उदास हो गई? दरअसल बेटी ये कभी भी इतना अरसा मुझसे दूर नहीं रही। इसकी शादी के बाद भी मैं रोज इससे मिलती थी। हाँ वाकई वो दिन बहुत अच्छे थे। वहाँ की दावतें, वहाँ का खाना, सब बहुत याद आता है मुझे। और हम आपको पता है मैं जानती थी आप जल्दी वापस आ जाएंगी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता था? मेरे पास आके बता। ये क्या है? चलो मेरे पास आ जाओ यहाँ। इस पर लिखा हुआ है, जब किस्मत में दूरी ना हो तो दूर भागने का कोई फायदा नहीं। देखना यही किस्मत हमें दोबारा मिला देगी। अच्छा, मैं तुम्हें एक काम की बात बताती हूँ। अब तुम्हारी फुफ्फो को ऐसी अफसानवी और रोमांटिक बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। मेरे ख्याल से हम जैसी लड़कियों की जिंदगी में और भी बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। ठीक कहा ना? मोहसिन डार्लिंग, अपना टक्सीडो पहन कर ट्राई कर लो। अब मैं इसे भला ट्राई क्यों करूं? शादी के बाद मेरा एक ही साइज रह गया है, लिहाजा मुझे तंग मत करो। ठीक है तमकीन, तुम जाओ यहाँ से। मेरे ख्याल से मोहसिन साहब मुझसे खूबसूरत होने का मुकाबला हार चुके हैं। तुम भी ना रऊफ। ठीक ही तो कह रहा हूँ, मैं वाकई बहुत हैंडसम हूँ। क्यों मोहसिन भाई? वो भला क्या कहें, तुम वाकई बहुत हैंडसम हो। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। माशाल्लाह रऊफ भाई, माशाल्लाह। हाँ, बदमस्त हाथी की तरह अपने डगर पर चलता ही जा रहा है ये। खालदा, देखो जरा गौर से देखो इस लड़की की हरकतें। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द तुम्हारा बेटा भाग जाएगा। मोहसिन, खुदा के लिए आज तो कोई अच्छी अच्छी बातें अपने मुंह से निकालो यार। मैंने तो आगाह किया है, बाकी सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख लेना। मैं तुम्हारी इन रोज रोज की बातों से तंग आ चुकी हूँ मोहसिन। चलो आओ फरिया, क्यों ना मैं तुम्हारा मेकअप फ्रेश करवा दूँ? हाँ आ जाओ, मेकअप फ्रेश करते हाँ हैं। ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा। और हाँ, ये बात जहन में रखना कि वो मेरे बहुत खास मेहमान हैं। और दूसरी बात ये है कि उन्हें हर कीमत पर पूल के पास ही बैठाना है। करीम सर अंदर हेयर ड्रेसर आपका इंतजार कर रहा है। हाँ मैं अभी चलता हूँ उनसे मिलने। 1 मिनट करीम, जरा रुको तो। वेट करवाओ उन्हें थोड़ा। अच्छा, बाकी सब मैं देख लूंगी, ठीक है? करीम डार्लिंग, मेरी जान, मैं सोच रही थी कि फुरकान का टेबल पूल से हटा के कहीं और लगवा दूं। वो दरअसल अंकल आ रहे हैं ना, वो भी फ्रांस से, वो भी अपनी फैमिली के साथ। तो अगर वो पीछे बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि उनकी टेबल पूल के पास लगवा दूं। मेरे ख्याल से तुम मेरी बात को अंडरस्टैंड करोगे डार्लिंग, और बुरा नहीं मनाओगे। अरे जो तुम्हारे दिल में आता करो तुम। तुम कितने अच्छे हो ना डार्लिंग, बहुत शुक्रिया। और ये क्या हाल बना रखा है? चलो जल्दी से जाकर शेव करो और फ्रेश हो जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। अरे आंटी, ये तो बहुत जबरदस्त केक बना है, दिल चाह रहा है सारे ही खा जाऊं। बहुत टेस्टी है। तो खाओ ना बेटी, तुम लोगों के लिए तो है। अम्मी, मेरे तमाम पेपर्स तैयार हो चुके हैं। एक्सपीरियंस लेटर्स फातिमा के पास है।
फिर सब मुकम्मल। बहुत अच्छा किया तुमने आयशा बेटी, हर चीज देख लेना, पेंसिल, रबर, शार्पनर और हो सके तो अपने साथ एक स्केल भी रख लेना, ठीक है? अम्मी वो कोई स्कूल का एग्जाम देने थोड़ी जा रही है। अम्मी जान वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही है, कोई स्कूल का इम्तिहान नहीं देने जा रही। वैसे सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी ये जॉब पसंद नहीं। लेकिन मुझे ये काम बहुत पसंद आया अरहम भाई, क्योंकि भाई इसी काम की वजह से मेरे ख्वाब पूरे होंगे। हाँ हाँ ठीक है। अच्छी बात है आयशा, खुदा और भी तरक्की दे तुम्हें। पर जब तुम्हारी पुरानी जॉब का सोचता हूँ तो जैसा बस भी करो। भाई क्या हो गया है? वैसे तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो वहाँ पर ही कोई लड़का ढूंढकर सेटल हो जाती। बहुत अच्छा हुआ जो तुम वापस आ गई आयशा, वरना वो तुम्हें शहजादा है ना चार्ली चार्ल्स जो भी है वो पसंद आ जाना था। आयशा तुम चुप रहोगे? नजमा ये कैसा मजाक है? कैसा मजाक? मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बात मेरे दिल में आई और मैंने सबके सामने कह दी। और हम बस भी करो तुम, ये वहाँ शहजादे पसंद करने गई थी। आयशा वहाँ अपनी जिंदगी संवारने के लिए गई थी और इसे जब हमारी वहाँ याद आई तो ये वापस चली आई। और क्या? तो क्या सिर्फ तुम्हें घर वालों की याद यहाँ खींच लाई है या फिर मामला कुछ और ही है? नजमा आपको पता भी है मोहब्बत कितनी जालिम होती है। मैं भी तक यही सोच रही थी कि तुमने ये बात क्यों नहीं की। उम्मीद है अम्मी आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। आप लोगों को जो भी बात करनी है खुलकर कीजिए, मुझे कोई मसला नहीं है भाभी। आते हुए फुरकान और रुकाशा भी मुझे कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कहते कहते रुक गए। तो क्या तुम्हें नहीं पता कि आज करीम की शादी है? हमें तो लगा कि शायद तुम इसीलिए वापस आ रही हो। ऐसा नहीं है क्या? नजमा तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? वो काम के सिलसिले में आई है आपको तो मेरी हर बात गलत ही लगती है। मैं भी आप सबकी तरह जानना चाह रही थी कि ये वापस क्यों आई है, और अगर अनजाने में मेरे मुंह से सच निकल ही गया है तो क्या हो गया? इसको भी तो जानने का हक है। मेरी बहन उन्हें भुला चुकी है, समझ गई तुम उसे बार बार याद क्यों दिला रही हो? मेरा पीछा छोड़े। वैसे ये सब आसानी से भूलने वाला नहीं। हाँ तो और क्या? चुप कर जाओ। अच्छा और भाई ठीक है मेरी बात तो सुने। मैं ना तो यहाँ करीम के लिए वापस आई हूँ और ना ही वो मेरे लिए कोई मायने रखता है। बेहतर है कि अब दोबारा इस मौजू पे बात ना हो। उकाशा तुम ही बताओ ना, मैं तो जानती भी नहीं थी कि करीम की शादी है। इसे वाकई मालूम नहीं था। इत्तेफाक की बात है वैसे, क्यों आयशा? हाँ बिल्कुल अरहम भाई, क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं भी अपनी जिंदगी पुरसकून तरीके से गुजारूं? हाँ क्यों नहीं। खुदा करीम को खुश रखे। और अब मुझे भी कुछ मत कहिएगा। करीम, करीम कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। करीम करीम करीम। मैं यहाँ पे हूँ निदा। मरहबा मरहबा, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तैयार हूँ। ये टाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उतारी थी, दम घुट रहा था। दोबारा पहन लेता हूँ। बताओ क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब कोई भी चीज मायने नहीं रखती, सब खत्म हो गया है। अरे अरे निदा मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कहा ना हम संभाल लेंगे, रिलैक्स हो जाओ। मगर अम्मी ये बताएं कैसे संभाल लेंगे? क्या हुआ है मुझे भी तो बताए कोई। करीम तुम्हारी सोच से भी बड़ा नुकसान हो गया है। हमारा फूलों का बुके। ये तुम क्या कह रही हो? फूल सफेद हैं, जबकि मैंने सफेद नहीं कहे थे। सफेद फूलों का मतलब जानते हो ना? ये तो बहुत ही बुरी खबर है। देखो मैं सोच भी नहीं सकता था। क्या वाकई सफेद फूल? करीम मैं भी तो यही कह रही हूँ कि ये सब कैसे हो गया। बार बार उसे समझाया कि हमें पर्पल फूल चाहिए, फिर भी सफेद आ गए। वैसे तुमने किस रंग के कहे थे उसे? इसने पर्पल कहा था। पर्पल कहा था मैंने। वो मासूमियत को जाहिर करते हैं। मासूमियत होनी चाहिए। क्या हम उन फूलों पे मासूमियत पेंट कर दें? ये मजाक का वक्त नहीं। मजाक का वक्त नहीं, ठीक है। इतना सीरियस मौका है, मजाक वाकई नहीं करना चाहिए। नहीं अम्मी, अब मुझसे नहीं होगा। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे सारे ख्वाब टूट गए। समझ गए ना आप लोग? कहा ना बेटी तुम घबराओ मत, दुपट्टे के बगैर तुम्हारा अगर ड्रेस फूल मेरे अच्छा पसंद नहीं होंगे तो मैं ये दुपट्टा भी नहीं लूंगी। अरे निदा रुक जाओ, हम कुछ करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो निदा, तुम अपने हक पे लड़ रही हो, लेकिन मैं तंग आ चुका हूँ। इस सब से मेरा दिमाग फट जाएगा यार, कुछ करो। ये सब तो मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। तुम क्यों परेशान हो भाई? तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, तुम्हारी सारी टेंशनें अब फुरकान संभालेगा। बताओ मुझे, क्या तुम शादी के फूलों का रंग बदल सकते हो फुरकान? नहीं भाई। फिर तुम्हारा कोई फायदा नहीं मुझे। बात सुनो ब्रो, तुम शादी कर रहे हो पहले की तरह? पहले बात कुछ और थी लेकिन अब वैसे नहीं है। अब शादी हो रही है। ऐन वक्त पर तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, और इस तरह शादी से भाग जाने वाले दूल्हे की कहानी तहलका मचा देगी। यार फिलहाल तो मैं बर्दाश्त करूंगा, मगर बाद में भागूंगा। शादी के फौरन बाद इंग्लैंड भाग जाऊंगा। जाओ भाई, भाग जाओ। बेहतर है दूर चले जाओ हम सबसे। करीम, ये क्या जिद है यार? यानी तुम आयशा के साथ? रुको प्लीज, इस बारे में बात मत करो। ठीक है, नहीं करता, लेकिन कुछ बताना चाहता हूं। आयशा लंदन से वापस आ गई है। क्या? कब आई वो वापस? तुम्हारी बात हुई उससे? कहाँ पे है वो? ये क्या बात हुई भला? तुम्हारी शादी हो रही है यार, अब तुम्हारा उसके बारे में कुछ भी पूछना बनता नहीं है। ठीक है, मैं नहीं पूछता। वैसे भी मेरा क्या ताल्लुक उससे?
वो लंदन से लैंग्वेज कोर्स करके आई है। उसे देखकर ही लगता है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ही फोकस करेगी। देख लेना तुम भाई। ठीक है ना वो? हाँ ठीक है। अच्छी बात है, फिर वो ठीक है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया। मैं अपना सूट लेकर आता हूँ भाई। अरे फातिमा, कैसी हो तुम? आयशा, कैसी हो तुम अंदर आओ ना, खाना खाते हैं। नहीं, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। बस ये कागजात देने आई थी। उकाशा भी तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले ही निकली है। यही रखे थे, पता नहीं मिल क्यों नहीं रहे। अब ये मत कहना कि तुम रख के भूल गई। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। यकीन मानो, मैं तुम्हारे काम के लिए सिर्फ ऑफिस गई थी। तुम घबराओ नहीं, मैं किसी से कह दूंगी कि तुम्हें दे जाए। लेकिन आज ये नहीं हो सकता क्योंकि फैक्ट्री भी बंद हो चुकी है और इस वक्त ऑफिस वाले भी चले गए होंगे। अगर मैं कल भिजवा दूं तो? नहीं, कल नहीं हो सकता फातिमा, मुझे सुबह जल्दी जाना है। तुम एक काम करो ना, मुझे फैक्ट्री की चाबियां दे दो, मैं खुद जाके ले आऊंगी वहाँ से। तुम अच्छी तरह जानती हो वो डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए कितने अहम हैं। तुम खुद जाओगी? हाँ, मैं खुद जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ये लो चाबी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। नहीं रिदा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम उसे साथ नहीं ला सकती। तुम्हें मुझे ये पहले बताना चाहिए था। शायद मैं इनकार ना करती, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि सारे इंतजामात हो चुके हैं। रिदा, माफ करना, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी तुम 4 दिन बाद उसे छोड़ ही दोगी। मैं तुम्हारी बहुत करीबी दोस्त हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। अच्छा, फजूल बातें करके मेरा मजीद वक्त जाया मत करो, मुझे और भी बहुत से काम है। रिदा, मैंने तुमसे कहा ना, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम बहुत लेट हो गई हो। या खुदा सब्र दे। तो ठीक है रिदा, तुम्हें मेरी शादी पर आने की कोई जरूरत नहीं। जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाड़ में। एक मिनट रुको रुको। उफ, करीम कहाँ चला गया? कहाँ गया? हाँ बोलो। करीम मेरी जान, तुम अचानक कहाँ चले गए? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, मैं इंतजार कर रही हूँ। बैठे बैठे अचानक कहाँ चले गए? तुम बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आखिर? जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि आज हमारी शादी का दिन है और तुम्हें मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर तुम आज मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तो सोचो शादी के बाद क्या करोगे? अगर तुम्हें कहीं जाना ही था तो कम से कम मुझे तो बता देते। मैंने कौन सा तुम्हें मना कर देना था? आखिर मुझे पता तो होना चाहिए था। यहाँ मैं सब कुछ बैठी अकेले देख रही हूँ, तुम कभी आ रहे हो, कभी जा रहे हो, कभी किसी कोने में उदास बैठी हो। आखिर ये सब हो मेरा फोन काट दिया, इसकी इतनी जुर्रत। लगता है कि करीम भाग गया, अब वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वाह क्या बात है तुम्हारी हुरिया, तुम तो वाकई एक खूबसूरत औरत हो। तुम्हारी बच्ची ने तुम्हारी खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। लगता है मेरी बेटी मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है तुम्हें? समीर, समीर, समीर कहाँ हो? जल्दी आओ समीर। क्या हुआ तुम्हें? समीर, लगता है कि वक्त आ गया है। कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर और इंतजार करो। समीर कैसे इंतजार करूं? देख नहीं रहे कि बच्ची की पैदाइश का वक्त आ गया है। तुम इंतजार मत करो, कोशिश करो। रुको, रहने दो, इसकी कतई जरूरत नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि डिलीवरी यहीं हो जाए। चलो आओ, हॉस्पिटल चलते हैं। समीर जरा रुको। अब दर्द नहीं है, लगता है अभी टाइम है। ये कैसे हो गया? समीर, मैं इंतजार कर करके थक गई हूँ, लेकिन तुम्हारी बच्ची है कि पैदा होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी प्रिंसेस, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। देखो, डिलीवरी में अभी 1 महीना बाकी है, कहीं पहले ना हो जाए। तुम ऐसा करो, आराम से बैठ जाओ। चलो आओ।
आराम से, शाबाश। हाँ, अभी तो मुझे बाकी का मेकअप करना है। तुम तो इसके बगैर भी इतनी प्यारी लगती हो मेरी प्रिंसेस, सच में। करीम साहब, खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। ये लो। निदा मैडम की कॉल आई थी। निदा की यहाँ कॉल आई? और वो क्या कह रही थी? वो यही पूछ रही थी कि आप यहाँ तो नहीं आए। पता नहीं यार, ये औरत क्या चाहती है। इधर लाओ, चाबी दो मुझे। सर, आप जा रहे हैं? हाँ, जा रहा हूँ मैं। अगर दोबारा कॉल आई तो क्या कहूँ? निदा मैडम से क्या कहना है? मैं करीम साहब का सेक्रेटरी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता होता कि वो कहाँ और कब जाते हैं। और अगर फिर भी वो तुमसे कोई बात पूछे तो उससे कहना कि वो मेरे फोन पे कॉल कर ले। ये क्या रहे हैं? करीम, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, फोन क्यों नहीं उठा रहे अपना? करीम, कहाँ हो तुम यार? हाँ, निदा सबको फोन किए जा रही है और इस वक्त पूरा इस्तांबुल तुम्हारी तलाश में लगा हुआ है और तुम गायब हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि निदा मुझे मुजरिमों की तरह शहर में ढूंढ रही है। निदा मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है यार। लेकिन तुम दोनों तो शादी कर रहे हो ना, और ये एहसास तुम्हें तब हो रहा है जब शादी होने में कुछ देर बाकी है। आज रात तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम्हें यकीन है ना तुम अपनी सारी जिंदगी उसके साथ अच्छे से गुजार लोगे? देखो, फिलहाल तो मेरा फोकस इसी बात पर है कि मैं इस शादी के झंझट से जान छुड़वाकर कहीं दूर भाग जाऊं कुछ दिनों के लिए और वहाँ जी भर के सुकून करूं। मैं नहीं चाहता कि कोई फूलों और केक के लिए मेरा सर खाए यार। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ यार, और मैं तलाश भी सुकून कर रहा हूँ, मगर समझ नहीं आती कि सुकून कहाँ मिलेगा भाई। ओ, याद आया। अरे हाँ, मुझे याद है। फुरकान, जरा फोन बंद करो। एक जगह आई है मेरे जहन में, मैं वहीं जा रहा हूँ। हाँ, टैक्सी टैक्सी। अरे यार, क्या करूं? टैक्सी टैक्सी। ओह, अभी बस आने में 1 घंटा बाकी है और अगर मैं पैदल निकल गई तो 3 घंटे लग जाएंगे। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? साबरी? आयशा, आयशा। नहीं साबरी, वहीं रुक। क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें सुबह ही देख लिया था, लेकिन मैंने तुम्हें डिस्टर्ब इसलिए नहीं किया कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ होंगे। सच कहूँ तो रजा भाई से डर लगता है। साबरी, तुम्हें मेरे आने का पता कैसे चला? ऐसी बातें तो मत करो ना। जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मेरा दिल टूट जाता है। तुम्हारी खुशबू तो मैं 50 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता हूँ। अच्छा ठीक है साबरी, मैं समझ गई तुम वाकई पागल हो। अरे ये क्या हुआ साबरी, तुम रो क्यों रहे हो? पता नहीं, ये आंसू खुद ब खुद बह रहे हैं आयशा। तुम क्या जानो जुदाई का दर्द। क्या मैं तुम्हें एक बार गले लगा सकता हूँ आयशा? नहीं साबरी, हरगिज नहीं। यहाँ आसपास लोग खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता ना। हाँ बिल्कुल। सुनो साबरी, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं तुम्हारी गाड़ी ले जाऊँ क्या? क्यों नहीं, ये गाड़ी तुम्हारी ही तो है, ले जाओ आयशा। दरअसल मुझे फैक्ट्री पहुँचना है, बहुत देर हो रही है। तुम कहती हो तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, वहाँ फैक्ट्री के वर्कर्स तुम्हें देखेंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। मेरा अकेले जाना ही बेहतर है। मेरा काम शाम तक खत्म हो जाएगा और जैसे ही काम खत्म होगा मैं गाड़ी तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। ठीक है आयशा, ठीक है। बेशक हमारी मुलाकात अजीब तरीके से होती है, लेकिन हमेशा तुम ही मेरे काम आते हो। शुक्रिया। ये गाड़ी तुम्हारी अपनी है आयशा? मैं वहाँ पहुँच तो जाऊंगी ना? हाँ, फिक्र मत करो, पहुँचा देगी। मेरी दौलत जायदाद सब कुछ तुम्हारा है। मेरा दिल, मेरी रूह सब तुम्हारा है। अपना ख्याल रखना आयशा। वैसे ये कौन सा स्टॉप है? उम्मीद है यहाँ कोई नहीं ढूंढ सकेगा मुझे। खामोशी। कितनी आला चीज होती है ये। शुक्र है यहाँ कुछ देर आराम कर सकूंगा मैं।
इसे कैसे पता चल जाता कि मैंने अभी सुख का सांस लिया ही था? कमाल की औरत है ये यार। नहीं सुनूंगा। अब मुझे कॉल कर दो। मुबारक हो तुम्हें, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो करीम। मानो या ना मानो तुम्हारी शिकस्त हो चुकी, तुम हार गए, यही सच है। क्या करूं? भाग कर इंग्लैंड जाऊं उसका भी फायदा नहीं है। निदा पीछे पीछे वहां आ जाएगी। जी तो नाजरीन, आप देखते रहे कि हम भागने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। मडागास्कर। ओह, वहां अब सरगर्मी होती है, मुझसे नहीं रहा जाएगा। चलो कुछ और ढूंढते हैं, जल्दी करो। शाबाश, चलते रहो। कोलंबिया। खूब यार, खूबसूरत लड़कियां और मजे की कॉफी, सब कुछ होता है वहां। कार्टर, वहां का माफिया मुझे मार डालेगा। अभी एक बारी और बची है। चलो देखते हैं मुझे कहां जाना है। कहां ले जाओगे? देखते हैं। वुहान? वहां तो कोविड है। पर काश वो अंदर वाला रूम लॉक ना हो। करीम। आयशा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरा पीछा कर रहे थे तुम? मैं यहाँ पहले आया था, तुमने मेरा पीछा किया होगा। मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी करीम? आयशा मैडम, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लूंगी और उसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी। तो तुम अपने डॉक्यूमेंट्स लेने आई हो यहाँ, वो भी इस वक्त? बोलो। हाँ, इसी वक्त, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी निकलना है। ये काम मैंने फातिमा से कहा था लेकिन वो भूल गई, इसलिए मैं खुद लेने चली आई। वैसे मेरे ख्याल से करीम, इस वक्त तो तुम्हें कहीं और होना चाहिए था ना? मैं यहाँ सुकून की तलाश में आया था। सच कह रहा हूँ मैं। खैर तुम जो भी कहो हुरिया, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक जैसा लिबास पहनने से हम तीनों बाप बेटों की शान में इजाफा हो गया हो। समीर डार्लिंग, ये ड्रेस तुम्हें अच्छा लग रहा है, इसीलिए तो पहनने का कहा है। क्या हुआ? तुम्हारी बेटी कह रही है तुम अच्छे लग रहे हो। जान तुम कहती हो तो उसने ऐसे ही कहा होगा। अब चलें? क्या कर रहे हो मोहसिन? छोड़ दो इसे, कितनी स्मेल आ रही है। ओए उफ। अरे यार खालदा, ये मुझे मत लगाना, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, बात समझो भी। मोहसिन बात को समझो, तुमसे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। चलो आओ इधर लगाऊं तुम्हें। मुझसे कोई बदबू नहीं आ रही, खुदा के लिए खालदा बस भी करो। होश के नाखून लो निदा, ये सब क्या कर रही हो तुम? अब तो मैं ऐसा ही करूंगी। पता है क्यों? क्योंकि करीम कहीं चला गया है, मुझे छोड़कर भाग गया है वो। शादी से पहले ही भाग निकला? क्या? हुरिया, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि भाग जाएगा। क्या मतलब? समीर, अपने भाई को फोन करो। जी बाबा जान। कोई भी करीम को कॉल नहीं कर सकता क्योंकि उसका फोन ऑफ है। मैंने बहुत ट्राई किया है लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे अल्लाह, मैंने कितनी कोशिश की कि आज के दिन कोई मसला ना हो, लेकिन सब उलट हो रहा है। मोहसिन, अब तुम्हें कुछ करो प्लीज, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है खालदा, तुम आराम से बैठ जाओ, मैं कुछ करता हूँ, परेशान मत हो। बाबा उसका फोन ऑफ है। अच्छा ठीक है बेटा। खुदा के लिए बाबा जान, उसे ढूंढिए ना। करता हूँ मैं।
हेलो मोहसिन अंकल, नई बहू की बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है। गोल आंखों वाले, ये ऑल फॉल बकना बंद करो, तुम समझे? और बताओ कि करीम तुम्हारे साथ है? अंकल मेरे साथ तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आप बोलते क्यों नहीं मोहसिन अंकल? आप घबराइए नहीं अंकल, वो वापस आ जाएगा, यहीं कहीं होगा। क्या मतलब यहीं कहीं होगा? अरे बेवकूफ गधे, आज उसकी शादी है, उसे हर हाल में यहाँ होना चाहिए। बताओ वो कहाँ है, झूठ मत बोलना। चलो अब शाबाश, जल्दी से बता दो मुझे। अंकल मेरा यकीन करें, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसे आपके पास ले आता। देखिए अंकल, आप परेशान मत हो, इस तरह दिमाग में वसवसे जन्म लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है उसके वापस आने की वजह से हो रहा है। कौन वापस आया? कौन आया? ये तुम क्या कह रहे हो फुरकान? कौन वापस आ गया बताओ? कौन आ गया है? आयशा आ गई है मोहसिन अंकल, आयशा आ गई है। क्या आयशा? मोहसिन तुमने आयशा का नाम लिया, बताओ करीम ठीक तो है ना? आयशा कहाँ से आ गई? वो तो बाहर चली गई थी ना। जी गई थी, लेकिन आज सुबह आ गई। बेटा मेरी बात सुनो, अब तुम मुझे वो बताओ जो कि हकीकत है। मोहसिन अंकल मैं कुछ नहीं जानता, आज ही आयशा वापस आई, बल्कि कुछ घंटे पहले ही उसकी फ्लाइट लैंड हुई है, और यही सच है। बताओ फुरकान क्या कह रहा है? अच्छा बेटा, तुम ये बता सकते हो कि इस वक्त वो दोनों कहाँ हैं? एक मिनट, मतलब वो दोनों साथ हैं? क्या वो दोनों साथ हैं? हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूँ उन्हें कहाँ ढूंढना है। फोन बंद करो, बंद भी करो। निदा, आयशा सुबह वापस आ गई। नहीं नहीं, आयशा को वापस नहीं आना चाहिए था। वो वापस नहीं आ सकती। करीम भी उसी के पीछे गया। आराम से। मोहसिन पता चला मेरा बेटा कहाँ है? अच्छा चिल्लाना बंद करो, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारा बेटा कहाँ है। तुम सब फिक्र मत करो, मैं उसे लेकर आता हूँ। आओ मेरे साथ। मैं भी चलूंगी, मुझे जाना होगा। स्कैंडल समीर, जल्दी चलो जल्दी। करीम, ओ करीम, चैन से मत जीने देना मुझे।